दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। मैं नेहा आपके लिए लेकर आई हूँ एक वंडरफुल क्वेश्चन सीरीज़ जिसमें हम मौर्य साम्राज्य से जुड़े सभी क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इतनी बार वो आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको याद करना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन शायद आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो पूरी देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो मौर्य साम्राज्य में सभी शासकों से रिलेटेड होंगे, ताकि किसी से भी अगर जुड़ा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम मौर्य वंश के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा शासक बनाने में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। अगर ये नहीं इनके जीवन में आते चंद्रगुप्त के, तो शायद मौर्य वंश का उदय कभी हो ही ना पाता। ठीक है, तो चाणक्य जो है एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चाणक्य के अन्य नाम जो है इनमें से बताने हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो मैंने आपको बताया था कि चाणक्य के हैं जो 3 नाम हैं, तो उनका जो पहला नाम है बचपन का वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इनके बहुत बार 2 नाम बता के तीसरा नाम पूछ लेते हैं। बहुत से लोगों को इनके तीनों नाम नहीं पता होते। ठीक है, तो चाणक्य का ही नाम था विष्णुगुप्त। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मतलब वो जो लेखक हैं उनकी तुलना हमारे कौन से लेखक से की गई है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला है कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रम है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और वात्स्यायन का कामसूत्र, और त्रिवल्लवर का तिरुक्करल। ठीक है, तो इसमें हम कौन से वंश के बारे में बात कर रहे हैं? मौर्य वंश। तो उसमें जो सबसे महान अर्थशास्त्री थे वो थे कौटिल्य। तो उन्हीं की ये जो किताब है उसको जो है मैकियावेली के प्रिंस के नाम से मतलब उसकी तुलना की गई है। वहाँ उनकी मतलब उनकी तारीफ़ उसी उसमें होती है, और हमारे कौटिल्य जी को भी इतना ही महान जो है माना गया है, क्योंकि इनकी अर्थशास्त्र काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें काफ़ी हमें राजनीति से रिलेटेड जानकारी मिलती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो सुसीम जो थे वो अशोक के ही भाई थे। बिंदुसार जी के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो सुसीम की हत्या किसने की थी? सुसीम की हत्या जो है अशोक ने ही की थी शासक बनने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को जो है प्राप्त किया है, पर वो थोड़ी उसके बारे में इतनी अच्छे से जानकारी नहीं है। बट सुसीम के बारे में सब जानते हैं कि सुसीम की हत्या करके ही उन्होंने राज सिंहासन जो है प्राप्त किया था। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो उनके जो अभिलेख है अशोक के, उनमें इसकी चर्चा की गई है कि देवान प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक। ठीक है, इनके अभिलेखों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो अशोक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से कौन से धर्म को अपना लिया था? जैसे कि आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था, बट अशोक ने ऐसा नहीं किया। उनको जो अच्छा लगा, जिसकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ, उन्होंने उनको ही अच्छा समझा और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो गौतम बुद्ध के ये शिष्य बन गए थे अशोक। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसकी जो है पीडीएफ भी मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप खुद से टेस्ट करके देखिए कि आप कितनी उस वंश के बारे में जानकारी रखते हैं, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, तो उनका आप फिर सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मतलब जो मुख्य भूमिका है वो निभाई थी। ऐसा आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाने में किसका हाथ था, चाणक्य का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही दे रहे होंगे मेरे बोलने से पहले ही, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मौर्य वंश से रिलेटेड सारी जानकारी जो है दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार या कुणाल। तो ये सभी शासक हैं मौर्य वंश के। तो इनमें से कौन सा जो शासक था वो दक्षिण भारत को जो है जीत पाया था, उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ही दक्षिण भारत को जीतने का साहस किया था। अदरवाइज़ कोई भी दक्षिण भारत जीतना एक बहुत ही कठिन कार्य माना जाता था, क्योंकि ये उत्तर भारत में रहते थे और यहाँ की व्यवस्था अगर छोड़ के वो दक्षिण की तरफ ध्यान देना शुरू करते थे तो जाने आने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जाने आने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता था। इतना ये लौट के आते थे, वहाँ पे सब ठीक करके आते थे, इतने दोबारा विद्रोह वगैरह कर दिए जाते थे। तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छे अभियान चलाए और उन्होंने ये विजय प्राप्त भी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है अपना लिया था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैन धर्म अपनाने वाले कौन से शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली और अपना जो अंतिम समय है वो सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करते हुए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना जो है शरीर आमरण उपवास द्वारा त्याग दिया था। मतलब ये उपवास वहाँ पर रखा जाता है, तो इन्होंने उस विधि से अपना शरीर जो है त्याग दिया था। ठीक है, तो जैन धर्म जो है किसने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करती हूँ आपको सभी चीज़ समझने में आ रही होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेके या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पर्ण, तोल, कांकणी या दिनार। तो मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा जो है प्रचलित थी, उसको क्या कहते थे, तो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा है उसको पर्ण कहा जाता था। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पुत्र थे बिंदुसार, फिर उनके पुत्र अशोक। ठीक है, तो अजातशत्रु जो है इसमें अलग दिए गए हैं, वो हर्यक वंश के राजा थे। तो इसमें सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे, तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ही जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मतलब जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी वो कहाँ पर मतलब की जाती थी, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो उस टाइम पर जो शिक्षा का केंद्र माना जाता है वो तक्षशिला को ही माना जाता है। तो तक्षशिला जो है इसका सही आंसर होगा, वही मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज जो है
ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे और इन्होंने उनके टाइम के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखा है। तो उनकी जो अपनी पुस्तक थी वो थी इंडिका। तो उनकी पुस्तक का नाम इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इंडिका उन्होंने लिखी थी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। जो अशोक थे, अशोक महान, तो उन्होंने जो अपने शिलालेख, अभिलेख, ये सब चीज़ें लिखवाई हैं और पत्थरों पर जो वो उत्कीर्ण करवाते थे अपने शासन के बारे में, तो उसमें कौन सी भाषा जो है यूज़ की जाती थी उसके बारे में पूछा गया है। तो संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी, तो इनमें से कौन सी भाषा वो इस्तेमाल किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्राकृत। तो प्राकृत भाषा जो है मौर्य वंश में काम करने में इस्तेमाल की जाती थी। तो प्राकृत भाषा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो मेगास्थनीज के बारे में ही पूछा गया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था। दोस्तों कि मेगास्थनीज ने अपनी किताब में यहाँ की व्यवस्था के बारे में, हर चीज़ के बारे में जितना उनसे हुआ उन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो उन्होंने जो समाज के बारे में लिखा है वो कितने भागों में उन्होंने बांटा था, 5, 4, 6 या 7। तो उन्होंने हमारे समाज को बांटा था 7 भागों में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, 7। तो मेगास्थनीज ने हमारे समाज को 7 भागों में बांट दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। मतलब कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें किस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें ज़्यादातर जो जानकारी मिली है वो राजनीतिक क्षेत्र से मिली है। राजनीति के बारे में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। ओके, आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक ने जो अपना क्षेत्र विस्तार किया था उनमें इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी सीमा उनकी नहीं थी। तो अफ़गानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो इसमें जो है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा कि श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य की सीमा में नहीं आता था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। जो पाटलिपुत्र है उस टाइम पर उसको किसने अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को अपना राजधानी नियुक्त किया था और वहीं पर उन्होंने अपना एक महल भी बनवा लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो किस चीज़ से बना हुआ था। चंद्रगुप्त का जो महल है वो ईंट से बना था, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी होगा सही, क्योंकि उनका जो महल है बहुत ही शानदार महल उन्होंने बनवाया था, लकड़ी से बनवाया था, पर तो वो किन्हीं कारणों से जलकर राख हो गया था। तो उसके जो बारे में इतनी जानकारी अब नहीं मिल पाती है। तो उनका महल किस चीज़ से बना था, लकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो बराबर की जो गुफाएं थी जहानाबाद ज़िले में, उनका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता था और कौन करता था। तो ऑप्शन है आजीवकों ने, फिर है थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो बराबर की गुफाएं हैं वो आजीविकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21 हम लेकर चलते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मस्की का लघु स्तंभ और रुम्मनदेही का स्तंभ लेख, क्वीन स्तंभ लेख या भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है, तो अशोक ने स्वयं को सम्राट कौन से लेख में कहा है। तो इसका सही आंसर होगा भाब्रू। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है। भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल में कौन सा शिलालेख स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो देवप्रयाग, कालसी, केदारनाथ या ऋषिकेश। तो इनमें से सही आंसर जो है हमारा वो होगा कालसी।
उत्तरांचल कलसी में अशोक का शिलालेख जो है मिला है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या खरगोन ने। तो अशोक ने ही सांची का स्तूप जो है बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेख जो है वो किस अंग्रेज ने प्रथम बार पढ़े हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो जॉन टॉवर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के जो शिलालेख है वो किसने पढ़े थे, जॉन्स प्रिंसेप ने। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का जो वर्णन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में बात की गई है, उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 13वें जो है शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में बात की गई है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्राकृत भाषा में वो लिखे गए हैं, और जो ब्रह्मी लिपि थी हमारी वो सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक के कौन से अभिलेख में हमें उनका अशोक नाम का वर्णन जो है मिला है। तो कलसी, रुमनदेही या विशिष्ट कलिंग राज्य देश या मस्की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। मस्की अभिलेख जो है उनका, उसमें उनको अशोक ही कहा गया है, अशोक के नाम से ही उनको संबोधित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र को किसने बसाया, ये चीज़ें जानने का बड़ा मन होता है हमारा तो खैर, कि भाई ये वाली जगह किसने बसाई। तो श्रीनगर किसने बसाया था। श्रीनगर किस मौर्य शासक ने बसाया था, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अशोक। अशोक ने ही श्रीनगर को जो है बसाया था। कितना सुंदर जो क्षेत्र है उन्होंने बसाया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब शूद्रों को आर्य शब्द से संबोधित किस ग्रंथ में किया गया है। अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में या अष्टाध्यायी में या व्रत कथा मंजरी में। तो जो शूद्रों को आर्य कहा गया है वो कहा गया है अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट आज का जो क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढे थे अच्छे ताकि काफ़ी अच्छे हैं, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए इकट्ठा किए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हम पढ़ते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था। ये इतना एग्ज़ाम में आता है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो अशोक ने अपने ही पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका में धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए भेजा था। तो उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये थी हमारी सीरीज़ दोस्तों, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है पढ़ा है। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना जो है कीमती टाइम मुझे देने के लिए, आपका सपोर्ट के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सब इन वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सके। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो है नई वीडियो मेरी टाइम से मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों।
हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।